सभी को जानकी नवमी का हार्दिक बधाई। आइए सुनते हैं धरती से निकली देवी जानकी नवमी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। मिथिला नगरी में एक महान और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे, राजा जनक। वे सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने वाले एक आदर्श राजा थे। पर उनके मन में एक पीड़ा थी, संतान की कमी। एक दिन राज्य में अनावृष्टि के कारण यज्ञ कराने का निर्णय लिया गया। राजा जनक स्वयं यज्ञभूमि तैयार करने के लिए खेत में हल चलाने लगे। जैसे ही हल की नोक धरती को चीरती है, अचानक भूमि से एक सुनहरी पेटी निकलती है। जनक चकित रह जाते हैं। वे पेटी को खोलते हैं और क्या देखते हैं? एक दिव्य तेज से चमकती नन्ही कन्या। उसका चेहरा इतना शांत और कोमल था, मानो खुद प्रकृति ने उसे रचा हो। राजा जनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने कन्या को अपने हृदय से लगाया और कहा, तू तो मेरी बेटी है, मेरी जान है, जानकी है तू। इस तरह उस कन्या का नाम पड़ा सीता, क्योंकि वह हल की सीत नोक से प्राप्त हुई थीं, और जानकी क्योंकि वह राजा जनक की बेटी थीं। राजा जनक ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला। सीता बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, संयमी और करुणामयी थीं। लोग उन्हें केवल राजकुमारी नहीं बल्कि देवी का अवतार मानते थे। समय बीतता गया। एक दिन भगवान राम जनकपुरी आते हैं और वहां होता है धनुष यज्ञ। सीता का स्वयंवर आयोजित होता है। जब श्री राम भगवान शिव का विशाल धनुष तोड़ते हैं, तभी तय होता है सीता और राम का पवित्र मिलन। ये केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, यह था धर्म और श्रद्धा, शक्ति और करुणा का मिलन। आज भी जब वैशाख मास की नवमी तिथि आती है, भक्त जानकी नवमी के रूप में माता सीता के पृथ्वी पर अवतरण का क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि शक्ति का मूल विनम्रता में होता है और सच्चा प्रेम त्याग से ही पनपता है।